बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रही है। चुनाव को लेकर एनडीए पूरे जोश के साथ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रही है। एनडीए अपने घटक दल भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का एक खास सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। रविवार को जमुई सांसद अरुण भारती ने एक पोस्ट डाला, जिसमें 2020 की याद दिलाई, जब उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी। सीट बंटवारे के बीच अंदरूनी मंथन के बीच लोजपा प्रभारी की हैसियत से अरुण भारती का यह पोस्ट काफी मायने रखता है। अरुण भारती ने यह भी जताया है कि 137 सीटों पर लड़कर लोजपा रामविलास ने 6% वोट हासिल किया। अगर पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ती तो 10% से अधिक वोट मिलता। अरुण भारती ने लिखा है कि 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमारी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट अरुण भारती ने कहा कि भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट हासिल हुई थी। अगर हम पूरे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी ज्यादा होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। अरुण भारती ने कहा कि वास्तव में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अरुण भारती के सोशल मीडिया पोस्ट को एक संकेत के रूप में देख रहा है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी अक्सर सम्मानजनक सीटों की संख्या का दावा करते हैं। वे केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में आने की बात करते हैं। उनकी सभाओं में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नारेबाजी होती है। क्या अपनी सभा के जरिए बिहार के राजनीतिक दलों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद।